वेलकम बैक क्लास 8 स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मैं हूं डॉक्टर दीपक। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर विच इज टुवर्ड्स द एंड। दिस इज वन ऑफ द लास्ट वीडियो फॉर अ चैप्टर टुडे। उसके बाद एक वीडियो और होगी जिसमें हम वी विल रिवाइज द होल चैप्टर, क्विक रिकैप होगा और पॉइंट्स रिमेंबर होंगे। बट द लास्ट टॉपिक विच इज लेफ्ट इज हम सेल डिवीजन पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में। उसमें हम माइटोसिस पार्ट पढ़ चुके हैं। We are left with the second type of cell division, which is the meiosis. So let's begin with the second type of cell division, which is the meiosis. Okay. So now when I told you about mitosis, हमने बात की जैसा पेरेंट सेल होगा सेम डॉटर सेल्स होंगे। जितना जेनेटिक मटेरियल पेरेंट में होगा उतना ही सेम डॉटर सेल्स में होगा। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में होंगे। बट हियर दिस केस इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या होगा बेटा, मियोटिक सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे होगी ये, और रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब गैमीट्स बनेंगे उस टाइम पे होती है हमारी मियोसिस। सो मियोसिस विल अकर इन जर्म सेल्स। जैसे माइटोसिस जो हो रही थी हमारी सोमेटिक सेल्स में हो रही थी, सो मियोसिस विल बी अकरिंग इन द जर्म सेल्स जो कि फिर गैमीट्स बनाते हैं। हमारे जर्म सेल्स होते हैं जो गैमीट्स बनाते हैं, और गैमीट अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो होते हैं एग, और एग इन द फीमेल्स एंड स्पर्म इन द मेल्स। तो ये गैमीट्स बनाने के लिए मियोसिस का होना जरूरी है। नाउ द डॉटर सेल्स formed possess half the number of chromosomes. See, one more important thing about meiosis कि जैसे ही डॉटर सेल्स जो बनेंगे उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हाफ होगा अपनी पेरेंट सेल से। ठीक है, meiosis involves two sequential cycles of the division. अब meiosis बेटा is not just one cycle, दो साइकिल्स में meiosis का डिवीजन होता है। ठीक है, number one is the meiosis 1 and number 2 is called meiosis 2. Both meiosis 1 and meiosis 2 are again divided into 4 substages like we had divided mitosis in a previous lecture. So meiosis is divided into 2, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is further subdivided into 4 stages which I told you, P-mat, prophase, metaphase, anaphase and telophase. So when it is meiosis 1, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. But when it is meiosis 2, then prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. So there are two sequential cycles in meiosis. One is meiosis 1 and one is meiosis 2, and every meiosis cycle has 4 substages like the mitosis. Now the difference between the mitosis and the meiosis. This will clear all your doubts of mitosis and meiosis. एक जो clear distinction और clear differences जब हम पढ़ेंगे तो आपका जो mitosis and meiosis per se they will also be cleared. Okay. So in mitosis the parent cell is diploid. Okay. This is the parent cell. अब diploid से हमने क्या मतलब समझा है बेटा? डिप्लॉयड से हमने क्या मतलब समझा है, दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स। मतलब जितना क्रोमोसोम नंबर है वो सब पेयर्स में होगा। अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करती हूँ सो वी हैव 23 पेयर्स। आपका जो ये पूरा फ्लो चार्ट है दिस इज फॉर्म्ड इन ह्यूमंस। ये ह्यूमन ये दिस इज इन द ह्यूमंस बेटा, फाइन, क्योंकि हमारे अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, और ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है इसमें लिए हुआ 46 क्रोमोसोम्स। सो अगर 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर्स की हम बात कर रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग ऑफ अ डिप्लॉयड सेल, तो ये एग्जांपल जो है ह्यूमन बीइंग्स का है। फाइन, दिस इज द पेरेंट सेल नाउ विच इज डिप्लॉयड, मतलब 46 है, और वी कैन से कि 23 पेयर्स हैं। ठीक है, इधर भी डिप्लॉयड सेल हो रहा है तो इधर भी 23 पेयर्स हैं। Now we are talking about mitosis. तो 46 क्रोमोसोम वाला डिप्लॉयड सेल है, इसके अंदर होगा माइटोसिस। तो अगर इसके अंदर माइटोसिस होगा सो इट विल बी फॉर्मिंग 2 डॉटर सेल्स जिनके दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे या फिर 23 पेयर्स क्रोमोसोम होंगे,
और अगर ये पेयर्स में है तो ये होंगे डिप्लॉयड, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बने हैं, डिप्लॉयड ही पेरेंट सेल है, दीज आर द डॉटर सेल्स। फाइन, सो ये दो डॉटर सेल्स बने हैं, कितने बने हैं यहाँ पे डॉटर सेल्स? two daughter cells are formed which are diploid as their parent cell. Now let's come to the meiosis. Meiosis में बेटा we have a diploid cell, 46 chromosome और 23 pairs of chromosome, इसके अंदर हो रहा है बेटा meiosis. If I'm talking of meiosis, पहले हो रहा है meiosis 1. जब meiosis 1 हो रहा है, so we are getting two cells. Now every cell is haploid. These two cells are haploid. मतलब क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में नहीं हैं। पहले 23 पेयर्स थे क्रोमोसोम के और उस पेयर में से एक इधर आ गए हैं और एक इधर चले गए हैं। सो मियोसिस 1 के बाद जो सेल्स बने हैं वो बने हैं हैप्लॉइड एंड वी हैव टू सेल्स। अब दोनों इन सेल्स में बेटा देयर विल बी मियोसिस 2। मैंने आपको बोला ना कि मियोसिस को हमने दो स्टेजेस में, दो साइकिल्स में डेवलप किया है। पहला है मियोसिस 1 जिसके बाद दो सेल्स बने। अब ये दोनों सेल्स मियोसिस 2 वाली साइकिल जाएंगे एंड दीज टू सेल्स, टू हैप्लॉइड सेल्स विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स आफ्टर मियोसिस 2। तो यहाँ पे बने हमारे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स विच आर 4 इन नंबर। नाउ लेट्स सम अप। माइटोसिस में डिप्लॉयड पेरेंट सेल है, उसके अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे एंड दे विल बी 2 इन नंबर। ओके, मियोसिस में डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड पेरेंट सेल में मियोसिस होगा। अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन कर दूं तो डिप्लॉयड पेरेंट सेल है, उसमें मियोसिस होके 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगे हमें। दिस विल बी इन सोमेटिक सेल्स एंड दिस विल बी इन जर्म सेल्स। ओके, सो we have a table जिसमें दोनों के differences दिए हुए हैं in a tabulate form. Let's see one by one either mitosis or either meiosis. So this occurs in somatic cells. Important, this occurs in germ cells. Now during normal growth of cell we need mitosis. Normal growth के लिए, normal repair के लिए, ठीक है। For growth and repair, for growth and repair we need mitosis. अब meiosis किस लिए है? हमने बताया meiosis होगी sexual reproduction के लिए और gametes बनाने के लिए होगी। So for gamete formation we need meiosis. Number 3 is chromosome number remains the same. मतलब अगर डिप्लॉयड में माइटोसिस हुई है तो डिप्लॉयड ही रहेगा और इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा हमारा मियोसिस में। सो क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। इंपॉर्टेंट, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो 23 रह जाएगा लास्ट में मियोसिस के बाद। द फोर्थ पॉइंट, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड हियर, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज इसमें जो सीक्वेंस, दो सीक्वेंस में साइकिल चलती है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, अगर दोनों ही सीक्वेंस को हम ऐड कर देंगे तो वी विल हैव 4 डॉटर सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ 1 मियोसिस एंड यहाँ पे हमारे मिलेंगे 2 डॉटर सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ 1 माइटोसिस डिविजन। दिस इज ऑल अबाउट सेल डिविजन। हमने सेल डिविजन में लास्ट वीडियो में माइटोसिस पढ़ा, इस वीडियो में मियोसिस पढ़ा, दोनों को डिफरेंस किया अच्छे से। डिफरेंसेस को हमने फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ा, टेबल की फॉर्म में पढ़ा। वी आर डन विद दिस चैप्टर नाउ। वी आर गोइंग टू डू द recap and some questions and points to remember in the next video. Till then, keep watching my videos and stay smiling.